स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 का नेक्स्ट पार्ट में हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो कैसे काम करते हैं। हमने थोड़ा सा पिछली वीडियो में भी इसमें बता दिया था। इसमें क्या है कि हमारी जो फायर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल के कारण होती है, उनको एक्सटिंग्विश करने के लिए हम वाटर का यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते, इसके बारे में भी हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी की फायर होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है, बिकॉज देयर आर मैनी मिनरल्स इन वाटर विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एंड दे मे शॉक द इलेक्ट्रिक मैन who does the fire. Similarly, the oil which is lighter than water is float on the water, and when it come on the top of the surface of water, it burns rapidly. So we do not use, or we should not use the water for extinguish the fire of electricity and oil. तो हम क्या करते हैं, ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने अभी यहाँ पर बताए हैं, इनके आंसर हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। इसमें हमारा जो आंसर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो उसका आंसर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डोज फायर। यहाँ तक ये आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और जो हमारा नेक्स्ट आंसर है ऑयल के लिए, वहाँ हो जाएगा यहाँ से, वाटर इज़ आल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। ये यहाँ तक लास्ट में है कीप बर्निंग ऑन द टॉप। ये पूरे जो एक्सप्लेनेशन है हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। मैं फिर से बता रही हूँ यहाँ पर कि जो ऑयल की फायर होती है उसमें लाइटर होने के कारण फ्लोट करेगा वाटर के ऊपर, और उसमें आग बुझेगी नहीं बल्कि ज़्यादा लगेगी। तो इसमें आप थोड़ा सा चेंज करके इसका आंसर यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन बनेगा कि हाउ द कार्बन डाइऑक्साइड वर्क्स फॉर एक्सटिंग्विश द फायर। उसके लिए आप ये जो पैराग्राफ है इसमें से आंसर हम कर लेंगे। यहाँ से ये हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन कवर लाइक द ब्लैंकेट सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द एयर एंड फ्यूल कट ऑफ एंड फायर इज एक्सटिंग्विश। ये दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए मैं आपको वैसे बता देती हूँ। ये यहाँ से इन लाइनों में है इसका आंसर। उसके बाद यहाँ पर जो केमिकल्स हैं वो भी हम यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। द केमिकल्स विच आर यूज्ड इन द कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड एक्सटिंग्विशर आर सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटाशियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ से कम 4 से 5 जो है वो इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर्स आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ कंबशन। टाइप ऑफ कंबशन में हमें 3 तरह की कंबशन पढ़नी है, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, और नेक्स्ट पेज पर है हमारा एक्सप्लोजन। तो क्योंकि हमारा चैप्टर जो है वो कंबशन का है, तो हम यहाँ पर कंबशन के टाइप पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले है रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन में कंबशन इस तरह का होता है कि कोई भी जो फ्यूल है अगर वो रैपिडली जलता है, मीन्स जैसे ही उसको हम ये कहेंगे कि फायर के कांटेक्ट में आएगा और वो मटेरियल फ्यूल तेज़ी से जलने लगेगा, इस तरह का कंबशन जो है वो रैपिड कंबशन आएगा। जो भी हमारे फ्यूल हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी के फ्यूल होते हैं, जैसे एलपीजी है, सीएनजी है, ये जो हैं वो हमारे रैपिड कंबशन में इंक्लूड होंगे। तो रैपिड कंबशन के लिए आप यहाँ से जो आंसर का मार्क कर सकते हैं, बर्न रैपिडली। यहाँ पर आप फ्यूल ऐड कर लेंगे, फ्यूल। यहाँ फ्यूल बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट व्हेन कंबशन। दिस टाइप ऑफ कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन। यहाँ से आप रैपिड कंबशन को समझ भी सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं। उसके बाद जो स्पॉन्टेनियस कंबशन है वो कंबशन बिना एप्लीकेशन
किए, मीन्स हम फायर जो है उनके आसपास होती भी नहीं है। विदाउट फायर दे विल बर्न। कैसे बर्न करेंगे वो, जैसे हमने पिछले चैप्टर में कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे रिएक्टिव एलिमेंट्स के, जिसमें दो मेटल, जिसमें पोटाशियम और सोडियम का नाम पड़ा था, और एक नॉन मेटल फॉस्फोरस। अगर उनको हम खुली हवा में छोड़ देते हैं तो वो क्या करेंगे, अपने आप ही जलने लगते हैं। तो इस तरीके से जो कंबशन होता है विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फायर, दे आर कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो स्पॉन्टेनियस कंबशन को आप यहाँ से याद कर सकते हैं, द टाइप ऑफ कंबशन इन विच ए मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट काजेस। यानी कि हमें कोई काज दिखाई नहीं दे रहा है उसका, हमें कोई रीज़न पता ही नहीं चल रहा है कि वहाँ से उसकी वजह से यहाँ पर आग लगी है। इस तरह के जो कंबशन होते हैं वो स्पॉन्टेनियस कंबशन होते हैं। स्पॉन्टेनियस कंबशन के एग्जाम्पल में आप यहाँ ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में से भी आप जो फॉरेस्ट फायर है और जो हमारा माइन कोल में जो आग लग जाती है, माइन कोल का जो एग्ज़ाम्पल है वो डिजास्टर फायर इन माइन कोल्स और स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर जो हैं इसके एग्ज़ाम्पल हैं। यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है आपको यहाँ पर बताया गया, हमने इसी चैप्टर में फॉरेस्ट फायर के बारे में भी डिस्कस किया था। तो फॉरेस्ट फायर के रीज़न हमने वहाँ भी डिस्कस किए थे, यहाँ पर भी बताया है कि कई बार जो लोग जाते हैं विज़िट के लिए फॉरेस्ट में, वो कैंप फायर करते हैं, मीन्स वहाँ पर आग जलाकर बैठते हैं और उनकी केयरलेसनेस के कारण वहाँ पर फॉरेस्ट में आग लग जाती है। वैसे जो रीज़न हमने बताया था फॉरेस्ट फायर का, वो बताया था हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर और फ्रिक्शन के कारण जो पत्तियाँ हैं वो सूखी पत्तियाँ एक दूसरे से रगड़ खाती हैं और फ्रिक्शन के कारण उनमें इग्निशन टेम्परेचर तक वो पहुँच जाता है और आग लग जाती है। लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण वहाँ फॉरेस्ट फायर होती है वो है कैंप फायर, और इसके लिए हमें सलाह दी जाती है कि जब भी हम किसी फॉरेस्ट में जाते हैं, वहाँ कैंप फायर करते हैं, तो उस जगह को छोड़ने से पहले हमने कैंप फायर को पूरी तरीके से एक्सटिंग्विश कर देना चाहिए, मीन्स बुझा देना चाहिए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ कंबशन है वो है एक्सप्लोज़न। तो एक्सप्लोज़न हमने करना है। एक्सप्लोज़न में क्या होता है कि कोई भी जो फ्यूल है या कहीं पर भी अगर एक्सप्लोज़न होता है तो एक तरीके से हम इसको कहेंगे कि धमाका होता है, मीन्स हीट लाइट के साथ वहाँ पर साउंड भी प्रोड्यूस होती है और काफ़ी सारी गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं। इस तरह का जो कंबशन है उसको हम एक्सप्लोज़न कहते हैं। इसके लिए आप मार्क कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ पर बताया है इवोल्यूशन ऑफ हीट, ए सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ से ये लाइनों से मार्क कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले व्हेन ए फ्यूल इसमें ऐड करना पड़ेगा। यहाँ जो ये जो लाइन है यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऐड कर लेंगे व्हेन फ्यूल बर्न्स सडनली and evolution of heat and sound produced. When cracker is lighted, a sudden reaction takes place, the evolution of heat, light and sound, a large amount of gas from in this type of combustion ऐड कर लेना यहाँ पर। in this type of combustion evolution of heat, light and sound are produced and large amount of gas are formed in this type of reaction, and this type of combustion is known as explosion. तो यहाँ से आप कर सकते हैं इसको, ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्लेम का। हमने कंबशन के बारे में पढ़ा, काफ़ी कुछ पढ़ा, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो चैप्टर का है फ्लेम। फ्लेम के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि फ्लेम क्या होती है। जो भी चीज़ें जलती हैं उनकी जो ज्वाला होती है, आग जो हमें दिखाई देती है, उसी को फ्लेम कहते हैं। तो फ्लेम जो है आप देख सकते हैं, गैस बर्नर में देख सकते हैं, कैंडल में देख सकते हैं, लैंप में देख सकते हैं, मैग्नीशियम रिबन जो जलाते हैं हम उसमें भी देख सकते हैं। तो सभी तरह की फ्लेम जो हैं वो अलग अलग होती हैं। यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है, इस टेबल में आपको फ्लेम होती है कि नहीं होती है, इस टेबल में आप फिल कर सकते हैं। ये जो टेबल आपको दी गई है ये इसीलिए दी गई है।
तो आपको पता है कैंडल में फ्लेम होती है, मैग्नीशियम में भी होती है, कैम्फर कपूर में भी होती है, केरोसिन स्टोव में भी फ्लेम होती है, चारकोल में फ्लेम नहीं होती। तो आप इस तरीके से इस टेबल को फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने पढ़ना है वो है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम करने से पहले एक एक्टिविटी हमने करनी है, एक्टिविटी 6.5 एक्टिविटी में आपको क्या समझाया गया है कि आपको फ्लेम के जो 3 पार्ट होते हैं उसको समझाने के लिए आपको ये एक्टिविटी करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक कैंडल को जलाकर किसी जगह पर रख लेंगे और कोई थिन ट्यूब, ग्लास ट्यूब लेंगे 4 से 5 सेंटीमीटर की, और उसको किसी चिमटी की सहायता से पकड़कर हम डार्क जोन में इंट्रोड्यूस करेंगे। डार्क जोन कौन सा होता है, जो फ्लिक होती है ना किसकी, हमारी जो कैंडल फ्लेम होती है जहाँ से धागा निकलता है वहाँ से जस्ट ऊपर जो जोन होता है उसको डार्क जोन कहते हैं। वहाँ पर हमने इसको इंट्रोड्यूस करना है। और इसके दूसरे एंड पर, दूसरी तरफ हमने क्या करना है, एक मैच स्टिक को बिना जलाए उसके पास लेकर आना है। तो क्या होगा कि वो मैच स्टिक अचानक से जल उठेगी, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मैच स्टिक को, सॉरी मैंने कह दिया कि बिना जले लाया है, जला कर लाना है। और जैसे ही इस ट्यूब के पास हम लेकर आएंगे, ये जो ट्यूब है ये आग पकड़ लेगी। तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये जो यहाँ पर कैंडल में जो हम ये कहेंगे कि ये जो आप इस ट्यूब के एंड पर जो आग देख रहे हो, फ्लेम देख रहे हो, ये कहाँ से आई। वास्तव में क्या होता है, जो डार्क जोन होता है ना, इसमें अनबर्न्ट वैक्स पार्टिकल होते हैं और वो इस ट्यूब के थ्रू यहाँ इस एंड तक आ जाते हैं, और जैसे ही लाइटेड जो मैच स्टिक यहाँ पर लेकर आते हैं ये जल उठते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो हमने करना है एक्टिविटी में, वो हमने करना है कि हमने एक ग्लास ट्यूब लेनी है। ग्लास ट्यूब कह रही हूँ, हमने एक वो लेना है, वो स्लाइड लेनी है, ग्लास स्लाइड। ग्लास स्लाइड आपकी लैब में आप देख सकते हैं, कांच की इतनी बड़ी सी छोटी सी प्लेट होती है। उसको हम क्या करेंगे, कैंडल जो फ्लेम है उसके जो हमारा बर्निंग पार्ट है उसके ऊपर 1-2 सेकंड के लिए लेकर जाएंगे और फिर हटा लेंगे। हम क्या देखते हैं कि उसके ऊपर ये डार्क पैचेज आपको दिखाई देंगे। ये जो डार्क पैचेज आपको दिखाई दे रहा है ये उसी का है। तो ये डार्क पैच क्यों आया है, यहाँ पर जो अनब्रंट पार्टिकल होते हैं वैक्स के, वो यहाँ पर जमा हो जाते हैं और ये डार्क जोन में होता है। उसके बाद हमने क्या करना है, एक तांबे का, लोहे का कोई भी एक तार ले लेना है, जैसे कि यहाँ पर ये दिखाया गया है इस तरीके से। और जो नॉन ल्यूमिनियस जोन है, मीन्स सबसे ऊपर, जो कि हमें दिखाई भी नहीं देता, वहाँ पर जहाँ तक फ्लेम हमें दिखाई दे रही है, जस्ट उसके ऊपर बहुत हमने थोड़ी सी देर के लिए इस तार को रखना है। आप क्या देखेंगे कि कुछ सेकंड बाद, 10 से 12 सेकंड बाद ये जो तार है वो गर्म होकर रेड हॉट हो जाएगा, बिल्कुल गर्म होकर लाल हो जाता है। और इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि ये जो पार्ट है हमारा कैंडल का सबसे ऊपर वाला पार्ट, ये नॉन ल्यूमिनियस जोन है और ये हॉटेस्ट जोन होता है। तो हम कर लेते हैं इसके तीनों पार्ट की एक्सप्लेनेशन यहाँ से। ये जो है आपका, इसमें से आप कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये कैंडल को बर्न करके दिखाया है, तो आपको ये 3 जोन दिखाए हैं। 3 जोन कौन कौन से हैं, ये यहाँ पर आउटर मोस्ट जोन, फिर यहाँ पर ये मिडल जोन और यहाँ पर ये इनर मोस्ट जोन। तो इन तीनों की करैक्टरिस्टिक्स यहाँ पर इसी फिगर में आपको बताई गई हैं। पहली जो करैक्टरिस्टिक्स है, जैसे आउटर मोस्ट जोन को कर लेते हैं। आउटर मोस्ट जोन जो होता है ब्लू इन कलर होता है और ये हॉटेस्ट पार्ट होता है और इसके अंदर कंप्लीट कंबशन होता है। जहाँ पर ये देखो आपको लिखा हुआ है कंप्लीट कंबशन जोन है ये। मॉडरेट जो हमारा मिडल जोन है वो, उसके अंदर पार्शियल कंबशन होता है और ये येलो इन कलर होता है और ये मॉडरेटली हॉट होता है। मीन्स इसका जो टेम्परेचर है वो ना बहुत ज़्यादा होता ना बहुत कम होता, मीडियम सा हॉट होता है। उसके बाद ये जो जोन है, जो इनर मोस्ट जोन है, ये अनब्रंट वैक्स पार्टिकल इसके अंदर होते हैं और ये लिस्ट हॉट होता है, मीन्स ये सबसे कम गर्म होता है।
तो हम इतना ही कर लेते हैं इस वीडियो में। इसके बाद का जो चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।